श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राय रामानंद द्वारा साध्य तत्व प्रकाश। अपने मित्र जनों पर अनुग्रह करना ही समृद्धि का फल है। इस भाव को व्यक्त करते हुए भगवान भुवन भास्कर उदय होते ही अपनी श्री को कमल के लिए समर्पित कर देते हैं। संध्या का सुहावना समय है। सूर्यदेव अपनी समस्त रश्मियों के सहित अस्ताचल की लाल गुहा में घुस गए हैं। भगवान अंशुमाली का अनुसरण करते हुए पक्षी वृंद भी अपने अपने कोटरों में घुसकर चुपचाप शयन कर रहे हैं। मधुर रति के उपासक अपनी प्रिय वस्तु के मिलने के लिए उत्कंठित होकर भगवती निशा देवी के साथ आराधना में लगे हुए हैं। संसारी लोग सो रहे हैं, विषयी लोग विषय चिंतन में निमग्न हैं और संयमी जागरण करके उस अखंड ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। महाप्रभु भी एकांत में बैठे हुए राय महाशय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम में कितना अधिक आकर्षण है। वह तो प्रेम पात्र के दूर रहने पर भी उसे समीप में ले आता है, बाहर रहने पर भी भीतर खींच लाता है और बीच में आए हुए अंतर रायों को तोड़ फोड़ करके रास्ते को साफ भी कर देता है। राय महाशय शरीर से तो चले आए थे, किंतु उनका मन प्रभु के चरणों में ही फंसा रह गया। वे शरीर से यंत्र की भांति बेमन राजकाज करते रहे। सायंकाल होते ही उनका शरीर अपने मन की खोज में अपने आप ही उधरी की ओर चलने लगा। वे राजपाट, पद प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान किसी की भी परवाह न करके एक साधारण सेवक को साथ लेकर दीन भाव से प्रभु के निवास स्थान की ओर चले। दूर से ही देखकर उन्होंने प्रभु के युगल चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने भी उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके अनंतर थोड़ी देर तक दोनों ही मौन बने रहे। कुछ काल के पश्चात प्रभु ने कहा, महाशय, मैं आपके मुख से कुछ श्री कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। आप ज्ञानी हैं, भगवत भक्त हैं, इसीलिए मुझे साधन का तत्व समझाइए। रामानंद जी ने विनीत भाव से कहा, आप मेरे द्वारा अपने मनोगत भावों को प्रकट कराना चाहते हैं। अच्छी बात है। जो मेरे अंतःकरण में प्रेरणा हो रही है उसे मैं आपकी ही कृपा से आपके सामने प्रकट करता हूँ। पहले क्या कहूँ सो बताइए। प्रभु ने कहा, मनुष्य का जो कर्तव्य है उसका कथन करिए। राय महाशय ने कहा, प्रभु, मैं समझता हूँ अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल कर्म करते रहने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। अतः जो जिस वर्ण में है हो उसके कर्मों को करता हुआ उन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान की आराधना कर सकता है। वर्ण आश्रमों को छोड़कर भगवान के प्रसन्न करने का तो मुझे कोई सरल, सुगम और सुकर उपाय सूझता नहीं। शास्त्रों ने भी स्थान स्थान पर वर्ण आश्रम पर ही अत्यधिक जोर दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में तो स्थान स्थान पर जोरों के साथ वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने के लिए आग्रह किया गया है और उसी के द्वारा सिद्धि मानी गई है। महाप्रभु राय महाशय के मुख से वर्णाश्रम धर्म की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय, यह आपने बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना अत्यंत ही श्रेष्ठकर है। इसीलिए सभी शास्त्र जोरों से चिल्ला चिल्लाकर वर्णाश्रम धर्म की दुहाई दे रहे हैं। जीव पाप पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर पाता है। इसीलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिपुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य स्वेच्छा से विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाए तो पतित हो जाएगा। इसीलिए धर्म की आड़ की आवश्यकता है।
धर्म पूर्वक बर्ताव करने से मनुष्य को स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, किंतु स्वर्ग सुख अस्थायी होने से पुण्य क्षीण होने पर फिर उसे गिरना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि कभी गिरना ना पड़े। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु, इसका तो यही उपाय है कि कर्मों में आसक्ति न रखी जाए, निष्काम भाव से कर्म किए जाएं। सकाम कर्म करने से तो वे फल को देने वाले होते हैं, किंतु भगवत प्रीति अर्थ कर्म करने से वे किसी प्रकार के भी फल को उत्पन्न नहीं करते। महाप्रभु ने कहा, यह आपने बड़ी सुंदर बात बताई। सचमुच यदि निष्काम भाव से कर्म किए जाएं तो वे त्रिलोकी के सुख से ऊंचे की ओर ले जाते हैं, किंतु उनके द्वारा तो आत्मशुद्धि ही होती है। वे मुक्ति में प्रधान हेतु न होकर गौण हेतु हैं। उनका फल ज्ञान न होकर आत्मशुद्धि है। इससे भी बढ़कर कुछ और बताइए। रामानंद जी ने कहा, प्रभु, जब आप निष्काम कर्म को भी श्रेष्ठ नहीं समझते तो सभी प्रकार के कर्मों का स्वरूपता परित्याग करके निरंतर श्री भगवान का भजन ही करते रहना चाहिए। सचमुच कर्म कैसे भी किए जाएं, उनसे त्रितापों की निवृत्ति नहीं होती। इसीलिए तापों से संतप्त प्राणियों के लिए सर्वधर्मों का परित्याग करके प्रभु के चरणों की शरण जाना ही मैं मनुष्य का मुख्य कर्तव्य समझता हूँ। भगवान ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों का परित्याग करके मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू सोच मत कर। ओम शांति शांति शांति।